वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास, IG की ब्रीफिंग, वज़ीर आला की वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा। दहशतगर्दों ने बुज़दिली और दरिंदगी का सबूत दिया, रियासत इसका सख्त जवाब देगी। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, बेगुनाह शहरियों को बेहमाना तरीके से कत्ल करना फितरतन हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। ये माजी के वाक़यात का ही तसलसल है। हुकूमत बलूचिस्तान इसकी शदीद मज़म्मत करती है। भारत ने सामने से हमला किया तो इसे शिकस्त हुई, अब छुप कर वार कर रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि भारत अब प्रॉक्सीज के जरिए निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से निपटा, इन प्रॉक्सीज से भी ऐसे ही निपटेंगे। TTP और BLA भारत की प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। दोनों दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज के ठिकाने हमसाया मुल्क में हैं। बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जो इक़दाम किए, हमने भी वैसा ही जवाब दिया। सिंध ताश माहदे की मुअत्तली के बदले में हमने भारतीय परवाज़ों के लिए अपने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कोलमपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तकरीब से खिताब। कहा कि पहलगाम वाक़या में भारत को गैर जानबदार तहक़ीक़ात की पेशकश की। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, न रुख मोड़ सकता है। इस बार हमने भारत का बयानिया दुनिया में नहीं बनने दिया। मुसल्लह फौज ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिन पर यह बड़ा फख्र करता था। काबुल जाकर चाय पीना और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलना महंगा पड़ गया। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल। मुआशी मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालिफत में भारत खुलकर सामने आने लगा और बांग्लादेश के वेन्यू की वजह से मुखालिफत शुरू कर दी। भारतीय हुकूमत और भारतीय बोर्ड का ACC के सालाना इजलास में शिरकत न करने के लिए रुकन ममालिक पर दबाव। इजलास में शिरकत न करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स भी की जाने लगी। ज़राए का कहना है कि अरकान की अक्सरियत सालाना इजलास के ढाका में होने के हक में है और सदर मोहसिन नकवी की हिमायत जारी रखने का फैसला किया है। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। DIG सऊद असद रजा कहते हैं कि जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। अंदाज़ा है हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी स्टेज पर थी। पुलिस सर्जन समिया तारिक का कहना है कि हुमैरा के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले। अक्टूबर से फरवरी तक हुमैरा असगर के बराबर वाले फ्लैट में लोग मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि इब्तदाई 3 माह में लाश की बू पैदा होकर खत्म हो चुकी हो, इसलिए महसूस नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फोन का इस्तेमाल अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। फ्लैट में मौजूद खाने और बिल भी अक्टूबर के हैं। हुमैरा 2018 से कराची के डिफेंस फेज 6 में अकेली रह रही थी। नमाज जनाजा के बाद अदाकारा को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी मुकम्मल। एक हफ्ते में फी किलो कीमत में 3 रुपये 52 पैसे इजाफे के बाद चीनी 200 रुपये किलो तक जा पहुंची। विफाकी हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने 3 लाख टन चीनी की दरामद के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर से बंद बोलियां तलब कर ली गई। टेंडर दस्तावेज के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर की जाएगी और चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है और विफाकी हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज मुआफ कर दी हैं।
बजट के बाद महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। महंगाई की शरह 1% के करीब बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.95% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई में इजाफे के सालाना शरह -1.23% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया महंगी, सिर्फ 6 की कीमतें कम हुई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान चिकन फी किलो 78 रुपये 32 पैसे महंगा हुआ। मुर्गी की कीमत 340 रुपये से बढ़कर 424 रुपये फी किलोग्राम हो गई। एक हफ्ते में टमाटर फी किलो 11 रुपये, प्याज 3 रुपये 34 पैसे और लहसुन फी किलो 8 रुपये महंगा हुआ। गुड़, अंडे, ताज़ा दूध, दही, दाल, माश और केले भी महंगी होने वाले अशिया में शामिल। पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुलाकात। मुअत्तला अरकान ज़ाती हैसियत की बजाय अपोजिशन लीडर की क़यादत में पेश हुए। अपोजिशन के अरकान ने मामले पर जमहूरी रवैया रखने की इस्तदा की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि आज की नशिस्त आपको मौका देने और जमहूरी इक़दार मजबूत रखने के लिए थी। रूल्स को फॉलो करना होगा। स्पीकर के मुताबिक अपोजिशन ने एक दूसरे को फेस सेविंग देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक तहरीक शुरू करने से मुतालिक कोई लाएअमल तैयार ना हो सका। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इजलास में शिरकत ही न की। सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा एक बार फिर गिरफ्तार होने के खदशात का इजहार करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। पीटीआई उम्मीदवारों के नाम फाइनल। तमाम नामों पर पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। बैरिस्टर गौहर ने तमाम उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल सीट के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी के नाम फाइनल। इरफान सलीम, खुरम जीशान भी हतमी फहरिस्त में शामिल। फैजुर रहमान और शफकत अयाज बैकअप उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सवाती, इरशाद हुसैन फाइनल। नूरुल हक कादरी को बैकअप उम्मीदवार के रखा गया। खातून की निश्चित पर आयशा बानो और रोबीना नाज के नाम सामने आ गए। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के 7 जनरल, 2 खातून, 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होगी। सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के राब्तों में तेजी। पीपल्स पार्टी वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कोशिश है कि सेनेट इंतखाबात में 5 सीटें हासिल कर लें। अपोजिशन जमातें असम्बली में मुश्तरका किरदार अदा कर रही हैं। अपोजिशन का किरदार पहले भी निभाया, आइंदा भी निभाएंगे। KP में 30 अरकान ने अपने आप को आज़ाद जाहिर किया है। अक्सरियत होगी तो अदम एतमाद जरूर लेकर आएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा, सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है, जो बातें पहले तय थी इन पर अमल करेंगे। हर पार्टी का मैंडेट है, मौलाना से हमारा ताल्लुक है, इसलिए आए हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमती जमात जो देना चाहती है वो हम लेना नहीं चाहते। हमारे सामने इस वक्त सिर्फ सेनेट इलेक्शन है। हमारा मंशूर ना PP, ना नून लीग और ना ही PTI से मिलता है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का मामला। नून लीग की एक अकलीती और 6 खातून अरकान का इलेक्शन कमीशन को खत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हल्फ दिलवाने की इस्तदा। लिखा, इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी की। हल्फ न दिलवाने में ताहिरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। 1973 के आइन के तहत हल्फ लिए बगैर ऐवान में बैठना मुमकिन नहीं। कई बार स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हल्फ के लिए दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन से आर्टिकल 255 के तहत इक़दाम की दरख्वास्त।